सर अपना परिचय बताएंगे। मैं डॉक्टर सुरेश द्विवेदी ब्रह्मपुर का निवासी हूँ और टॉप 10 में जो बच्चा है उसका मैं अभिभावक हूँ, आलोक रंजन द्विवेदी। और बच्चों ने जो यहाँ पर जो अपनी प्रदर्शनी लगाई है वो अब तक की यहाँ की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी है। इस तरह का कभी यहाँ पर हुआ नहीं था। अब यहाँ हमने देखा एक हाइड्रोलिक ब्रिज बना है एक, फिर हमने देखा है कि दुर्घटना को कम करने के लिए यहाँ पर जो है उस सिस्टम को डेवलप किया है, रोड सेफ्टी बनाए हैं, ये मिसाइल सिस्टम बना है। तो गांव में रूरल एरिया में अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बात है, हाँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए यहाँ के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक जितने लोग भी हैं, सारे लोग बच्चों के साथ प्रशंसा के पात्र हैं। इसकी जितनी भी तारीफ किया जाए वो कम ही है। धन्यवाद सर। रोक दिया करिए, आप भी चालू कर दीजिए। स्टैंड लगाइए ना, मेरे पास स्टैंड लगाइए। आपका क्या नाम बनी? नैन्सी मिश्रा। क्या बनाए आप? हम पाचन तंत्र बनाए हैं, हमारी शारीरिक क्रियाएं। अरे बहुत शानदार। आप उनके सहयोगी हैं? आपका क्या नाम है? खुशबू। हम सहयोगी नहीं, हम भी यहाँ बनाए। अच्छा ठीक है। हार्ट बनाए हैं। अरे वेरी गुड वेरी गुड। किस क्लास पढ़ते हैं आप? 11th में। अब हमको ये बताइए कि भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? अमाशय में। भोजन के पहले मुख से शुरुआत हो जाता है। सबसे पहले भोजन का पाचन मुख से होता है। ठीक है। आप क्या बनाए हैं? हार्ट बनाए हैं। तो क्या इसका ये हमारे लाइफ में क्या उपयोग है? ब्लड को पंप करता है। कितने प्रकार की इसमें मुख्य नसें होती हैं? मुख्य नस 4 प्रकार की होती हैं। अगर एक भी ब्लॉक हो जाएगा तो शरीर में ब्लॉकेज हो जाता है, तो उस ब्लॉकेज से क्या हमको घाटा हो जाता है? ब्लॉक का मतलब ये एक भी नस अगर ब्लॉक होती है तो क्या होता है? हार्ट काम करे बंद कर देता है। दिक्कत होती है, हार्ट की समस्या होती है। हाँ। जहाँ भीड़ है उससे आगे थोड़ा बढ़ा जाए, भीड़ से आगे बढ़िए। अच्छी बात है पूछना। तो आप क्या बनाई हैं? जी स्मार्ट ब्रेकर हमने बनाया है। क्या नाम है आपका? अंजलि है। तो ये क्या काम करता है, क्या है? सर जैसे अगर रेड लाइट जली हुई है, अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है, अब वो फिर भी वो कोई गाड़ी आने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जैसे गाड़ी आएगी ये ब्रेकर उठ जाएगा, फिर जब ये रोड क्रॉस कर लेंगे तो फिर ये अपने आप जा सकते हैं। अच्छा, ये किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है? ब्रेक सर ये कोई सिद्धांत नहीं है, बस ये हमें दुर्घटनाओं जो हो रही हैं उसको बचाने के लिए हमने किया, क्योंकि सर हमने ये पार्क और हॉस्पिटल सामने क्या इसको दर्शा के क्या बताना चाहते हैं आप? एक्सीडेंट जो होता है मतलब तेज स्पीड में हम लोग को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए जिससे दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। क्या नाम है? समीक्षा चंद। ड्रोन कैमरा बनाया क्या? यस सर। बारे में पूछना है। कौन बनाया इसको? आप लोग सहयोगी कौन कौन है, नाम बताइए। सर हमारा नाम अमितेश कौन प्रजापति है सर। आदर्श प्रजापति सर। आप लोग बनाया है? अच्छा, ये जो ड्रोन है अभी उड़ाना नहीं है, ये क्या काम करेगा? सर ये उड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करेगा। तो नीचे ये जब दबाव डालेगा तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार ये उस पर उतना ही मतलब उल्टा बल लगाएगा, उसके कारण ये उड़ता है। ये न्यूटन के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है? यस सर। थर्ड नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। यस सर, क्रिया प्रतिक्रिया के। हाँ? इसका मतलब ये इसमें जो पंख लगा है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम काम कर रहा है? यस सर, क्रिया प्रतिक्रिया बस पंख ही काम करता है, ये मशीन तो उसके पीछे है। हमको तो नहीं लग रहा है क्रिया प्रतिक्रिया क्या कर रहा है। सर हवाई जहाज किस सिद्धांत पर उड़ता है? किस सिद्धांत पर? चलिए कोई बात नहीं है। इसमें कैमरा कहाँ लगा है? सर कैमरा नहीं है सर। अभी ट्राई किए हैं कि मतलब उड़ेगा? यस सर। नहीं ठीक है। मॉर्निंग सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष ससवाल है और मैं 11वीं बायो का छात्र हूँ। मैंने यहाँ पे एक रोबोट बनाया है और मैंने इस तरफ से जैसे गूगल होता है, जैसे हम उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं उससे हम इसका नाम गूगल रखा है। इसके अंदर हमने एक आर्डिनो और एक नाम है कंट्रोलर और एक 12 वोल्ट की बैटरी और एक ब्लूटूथ फिट किया है और ये क्या नाम है जंपर वायर, जो इससे खास इन चीज़ों को बुलाए जाते हैं सर। और आप इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको रिस्पांस देगा। पर ये क्या नाम, इसको हम लोगों ने ब्लूटूथ बैटरी से उससे मोबाइल से कनेक्ट किया है सर। जैसे हम पूछते हैं भारत की राजधानी क्या है, तो अंदर से रिस्पांस आएगा कि
ये भारत की राजधानी नई दिल्ली है, कि वो साउंड की होने वजह से मान लीजिए सर हम लोग सिटी में इस समय प्रोग्रेस कर रहे हैं, वहाँ 24 आवर्स की क्या नाम है सप्लाई होती है, क्या नाम है लाइट की, पर जो गाँव होते हैं वहाँ पे तो हर समय अप्लाई नहीं होता है। इसके लिए हमने इसके अंदर एक क्या नाम है डाटा केबल फिट किया, जिससे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं सर। मतलब मल्टीपर्पज के उद्देश्य। यस सर। इसकी आपके सहयोगी कौन कौन है? सर यहाँ पे समीम, माय नेम इज मोहम्मद समीम। माय नेम इज देवेश गुप्ता। ये भी हमारे साथ ही 11th बाई के छात्र हैं। थैंक यू सर। और आगे चलिए, भीड़ के जगह पर रोक दीजिए, उस साइड से उस साइड चलिए, रोक दीजिएगा वीडियो। चलो गया। इस विद्यालय के सबसे हमारे देखने में सबसे जो योग्य शिक्षक हैं और हमें भी पढ़ाए हैं आज, और इन्हीं के लगभग देख रेख में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ, हम लोग उधर से देखते हुए आए हैं। सर से भी कुछ बात करेंगे। सर, इतना सारा कार्यक्रम करने में आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी कुछ नहीं, जब तक शुरू नहीं किया था तब तक तो ये लग रहा था कि गांव के बच्चे हैं, पिछड़ा क्षेत्र है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज जो दिख रहा है या बच्चों ने जो क्रिएटिविटी दिखाई है वो निश्चित रूप से मेरी तो सोच से बहुत आगे है। हमको तो उम्मीद ही नहीं थी कि गांव के बच्चे ऐसा कर सकते हैं, और ये जो करके दिखाए हैं, हमें लगता है इस प्रदर्शनी से गांव से शहर की ओर मैसेज जाएगा कि गांव के बच्चे ज़्यादा सक्षम है, बस उनको अवसर की ज़रूरत है। थैंक यू। आइए देखा जाए क्या बना है यहाँ बाबू? ये लेजर लाइट सिक्योरिटी अलार्म है। ये रात में अधिकतर काम करेगा। अगर रात में कोई इसे पार करेगा, यहाँ पर शीशा लेजर लाइट टकरा रहा है, अगर रात में कोई इसे पार करेगा तो ये बजने लगेगा। इस अंदर जो रहेगा उसे मतलब सूचना दे देगा कोई आया। अलार्म का काम करेगा। यस सर, इस तरह बजेगा। ये जो लगाए हो क्या है? ये लेजर लाइट सिक्योरिटी अलार्म। वो जो लगाए हैं ये इसका क्या नाम है? बजर है। बजर क्या काम करता है? ये मतलब सूचना देने का काम करता है। अलार्म का काम। हाँ, अलार्म। आपका नाम है? सर बजने लगेगा, जब कोई अंदर जाएगा तो बजने लगेगा। अभय गुप्ता। आप क्या बनाए हो? सर, रोटेशन ऑफ सन 8 प्लैनेट्स है सर। ये 8 ग्रह हैं जो रोटेशन करेंगे। ग्रहों की संख्या 8 है? यस सर। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है सर बुध। सबसे सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? सर चंद्रमा। चंद्रमा उपग्रह बनी। ये बताइए यस सर। कि ये सब जो घूम रहे हैं, यस सर। ये किस कारण से घूम रहे हैं सर? आखिर वो जो घूम रहे होंगे तो कोई बल कार्य कर रहा होगा ना, उसी तरह से घूम रहा है। किस बल से कार्य कर रहा है? सर ये हम लोग का सर ये होता है सर, ये बताते हैं सब की गुरुत्वाकर्षण बल से। यस सर, गुरुत्वाकर्षण बल से घूमते हैं सब। आप क्या बनाए? नहीं क्या बनाए हैं? सर वाटर क्या नाम है आपका? अंशिका। बहुत सुंदर। क्या बनाए हैं? सर वाटर डिस्पेंसर। क्या होता है? सर इसको जैसे हम लोग खोलेंगे तो ये इस रास्ते पानी गिरेगा हवा की। हवा से? वेरी गुड वेरी गुड। आप क्या बनाए हैं? ये स्मोकिंग। अच्छा, इससे क्या होगा? ये सिगरेट को हम जलाएंगे और ऐसे ऊपर नीचे खींचेंगे तो यहाँ पे पूरा इकट्ठा हो जाएगा, पूरा काला हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग जब सिगरेट पीते हैं फेफड़े पूरा इकट्ठा होके और खराब हो जाता है। क्या नाम है आपका? अंशिका मिश्रा। आप सहयोगी हैं इनके? क्या नाम है आप लोग? सर छवि त्रिवेदी। आप नाम? नव्या यादव। आप क्या बनाए हैं? मिट्टी का घर। मिट्टी का घर। अरे बहुत शानदार बना है भाई। आपका क्या नाम है? आनंद शर्मा। क्या बनाए हैं? आदिवासी वाला घर। ये? हाँ। जंगल में जो आदिवासी रहते थे। अच्छा ठीक है। ये भी बनाए हैं? ये आधुनिक घर है। आपका क्या नाम है? प्रतीक द्विवेदी। क्या बनाए हैं आप? वोल्केनो। अरे वाह भाई वाह, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आप बताइए कौन सा गैस निकल रहा है इसमें से? इसमें से वो धुआं निकल रहा है। धुआं नहीं, गैस निकलता है। ठीक है। लावा ये जो निकल रहा है क्या है? लावा। लावा जमता है? जमेगा नहीं? कुछ निकलेगा नहीं इसमें से? नहीं, इसमें से नहीं निकलेगा। निकलता है खनिज तत्व। लेकिन हम नहीं निकाल रहे हैं। हाँ, निकाल नहीं रहे हैं, निकलता है। आपका क्या नाम है? अकांत प्रताप जी। आप भी वही बनाए हैं? हाँ। आप क्या बनाई हैं? मानव श्वसन तंत्र। बहुत शानदार। श्वसन तंत्र क्या भाई? सब ये सांस लेते हैं मनुष्य तब ऐसे ही होता है। ये बड़ा है क्या? यस। हाँ? क्या कार्य करता है?
सर सांस लेने में जल्दी से आसानी मिलती है। आपका क्या नाम है? आप बनाए हैं? हाँ। क्या बनाए हैं? अरे ठीक है भाई, ठीक है। क्या करता है? सर चार्ज होता है, फिर चलता भी है, हवा से? हवा भी। हाँ सोलर है क्या ये? आपका क्या नाम बनी? शिवांगी चौरसिया। आप क्या बना है? स्मार्ट होम सर। स्मार्ट होम बना है ये। अच्छा ये बताइए, मास्क हटाइए बाबू थोड़ा सा। आपका क्या नाम है? सर अभिनव शर्मा। आपका क्या नाम है? संगम गुप्ता। आप दोनों लोग सहयोगी बनाए हैं? यस सर। आम घर में और इस घर में क्या अंतर है? सर इसमें घर में ये अंतर सर, आम घर में हर चीज उपयोगी वस्तु होती है सर, जिसका उपयोग हम सरलता रूप से करते हैं, परंतु उसका उपयोग हमको थोड़ा सा दिक्कत खाता है सर। जैसे मतलब गेट अगर कोई खोलना हो सर तो हमें जाना पड़ता है, या कोई आए तो हमें मतलब यूज करना पड़ता है सर। इसमें है सर, कोई भी व्यक्ति अगर अकेला भी है तो अपना सब कार्य सुव्यवस्थित ढंग से और सरल रूप से कर सकता है। तो सुव्यवस्थित ढंग से मतलब कुछ ऑटोमेटिक है क्या? यस सर। क्या है? इस पहले था ऑटोमेटिक डोर है सर, फिर इसका सिक्योरिटी सिस्टम है। अच्छा ये बताइए, ऑटोमेटिक डोर कैसे कार्य करता है? सर इस पे अगर कोई भी मतलब कुंजी लगा है सर, इस पे कोई भी अगर भारी वस्तु रखी जाए तो अपने आप डोर ओपन हो जाता है, और फिर जब लास्ट व्हील होता है कार का, जो उस बगल किस पे रखी जाए तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है सर, बंद हो जाता है। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? कविता विश्वकर्मा। क्या बनाए आप? पॉल्यूशन मॉडल वर्किंग। तो आखिर आपको क्यों ये समझ में आया कि इसको बनाना जरूरी है? क्या दिखाना चाहते हैं? सर हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हो, सफाई और मतलब पॉल्यूशन से हमारे वातावरण में पूरा प्रदूषित हो रहा है। चिमनियाँ बनाए तो ऊंचाई तक बनाए ताकि हमारे पॉल्यूशन मतलब हमारा वातावरण थोड़ा कम प्रभावित हो। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? प्रदूषण 4। क्या? एक दो का नाम बताइए। वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इसमें ध्वनि प्रदूषण का कोई उदाहरण दिए हैं आप? ध्वनि प्रदूषण का सर हम लोग इसमें जो आप मॉडल बनाए हैं, इस मॉडल में किस किस प्रदूषण का हम दिखाए हैं आप? सर हम 3 प्रदूषण का दिखाए हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण हम लोग नहीं दिखाए हैं। अच्छा ये बताइए, कैसे मालूम चलेगा कि जल प्रदूषण हो गया? सर जैसे मतलब हम लोग का वो शहर में जैसे ज़्यादातर कचरा वचड़ा फेंकते हैं लोग, और ये नदी में झील में जाती हैं तो पूरे दम फैला देती हैं कचरा, और हम लोग के पीने। अच्छा ये बताइए कि अगर जल प्रदूषण आपके घर के आसपास हो गया है तो हमको क्या नुकसान होगा? सर हम तो पी नहीं रहे हैं उसको, तो आखिर नुकसान क्या है? सर वहाँ से हम लोग प्रभावित होते हैं इस पानी से। अगर मान लीजिए हम लोग जा रहे हैं तो मान लीजिए मतलब रास्ते में अगर हम लोग जा रहे हैं तो जैसे पैर पे लगे तो पैर पे इन्फेक्शन हो जाएगा गंदे पानी से, और जैसे मतलब अगर मान लीजिए वो हम लोग के ऊपर कुछ मतलब चले जाए, मच्छर उत्पन्न हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। मच्छर तो मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। ठीक है, ठीक। आप क्या बना बाबू? वैद्युत परिपथ। यार आपको लग रहा है कि 10th के विद्यार्थी हैं, नहीं तो इंटर के हैं। नहीं 10th B। समझ गए, तो हम जानते हैं। ठीक है। आवेश क्या होता है? आवेश उसमें आवेश आ जाता है। जैसे आवेश किसे कहते हैं? बताओ। आवेश फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड चार्ज। इलेक्ट्रॉन जब प्रवाह होगा तो उसको आवेश कहेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश के को आवेश कहते हैं। स्थिर इलेक्ट्रॉन रहेगा। विद्युत कैसे जाता है? विद्युत गतिशील इलेक्ट्रॉन को विद्युत धारा कहेंगे। आवेश में जो प्रवाह की दर होगी इसको विद्युत धारा कहेंगे। यस सर। आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह होगी इसको विद्युत। आप क्या दिखाना चाहते हैं? थोड़ा तो नजदीक आइए। तो काम का बहुत बनाया है, बताइए। ये क्या है? ये क्या बताइए? हाँ ठीक है। विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत का चुंबकीय मतलब ये है कि आप विद्युत मोटर बनाना चाहते हैं, समझ गए? तो ये हाँ ठीक है, बताइए मतलब। हाँ। ये जो बनाया है गोल, हाँ क्या है वो? क्या ये तो सर जी उसके मोटर में जैसे गोल सा लपेटा रहता है। क्या करते हैं? कॉपर का बना, वो कॉपर का है। कॉपर या एल्युमिनियम का बना होता है। हाँ। क्या है वो? तांबा है। क्या बनाए हैं आप उसको? मोटर है, विद्युत मोटर। जो ये गोल बनाए हैं वो उसको क्या बोलेंगे? कॉपर का मोड़ के गोल बना दिया ना? हाँ। क्या नाम बोलेंगे, कोई बताएगा?
कुंडली, वेरी गुड वेरी गुड। आप बोला, आप बताएं। कुंडली, कुंडली कहते हैं उसको। हाँ, उसी फेरों की संख्या के हिसाब से घूमता है, कुंडली इसको कहा जाता है। ठीक, कोई बात नहीं। कॉपर या एल्युमिनियम का बनाया जाता है। आप क्या बनाए हैं? सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है जो डायमंड को प्रोटेक्ट करता है। हम कहीं भी ऐसे म्यूजियम में या फिर प्रदर्शनी में रखेंगे तो कोई इसे चोरी नहीं कर सकता है। क्या है भाई? इसे टच करने पे ही अंदर चला जाएगा। वो हीरा है क्या? हाँ, असली नहीं, नकली। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये हीरा चमकता है क्या? हाँ। हीरा खाने से मृत्यु हो जाती है? हाँ होता है। हाँ भाई, जहर है क्या? नहीं, वो जहर नहीं होता है, उसमें बहुत नुकीले होते हैं। कार्बन का प्रूफ है क्या हीरा? यस सर। हीरा कार्बन है? कार्बन का प्रूफ हीरा है। कार्बन प्रूफ है? तो मान लीजिए उसको खाएंगे तो मृत्यु, तो कार्बन खाएंगे तो मृत्यु हो जाएगा? सर कार्बन में कहते हैं कार्बन की वजह से मृत्यु नहीं होती है, वो बहुत नुकीला होता है इसलिए नस कर सकते हैं। अच्छा आप बताइए, आप सभी लोग सबसे पूछ रहे हैं, घबराइए मत, हम भी टीचर हैं। आप बताइए कि जैसे मान लीजिए कि कार्बन, यहाँ कहाँ कार्बन है, बस इतना बता दीजिए। पेंसिल में भी कार्बन है और इसमें भी कार्बन है। पेंसिल में जो कार्बन है उसका क्या नाम है बताएगा? ग्रेफाइट। कार्बन का प्रूफ है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है। चलिए बताइए कि जो कार्बन का प्रूफ आप कह रहे हैं, यहाँ पे जो कोई ऐसा नाम बताइए जो यहाँ पे कार्बन है। हीरा भी शुद्ध कार्बन होता है। हीरा नहीं है यहाँ पर, बताइए। यहाँ पर लोहे में भी कार्बन है। जितने वस्तु हमको दिखाई दे रही हैं, जो जलती हैं, जिसमें धुआं है, सभी कार्बन है। कार्बन के 1 लाख यौगिक है, कार्बन के 1 लाख से अधिक यौगिक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताइए। ओमकार साहनी। आपका नाम? अंकित यादव। आपका? दीपांशु विश्वकर्मा। क्या बना भाई? माइक्रोस्कोप। अरे यार, इसे क्या होता है? इसे हम जो आंखों से नहीं देख सकते, इसके सहारे से हम देख सकते हैं। जो आप कुछ भी खाते हैं उसमें बैक्टीरिया, कीटाणु। क्या लगा, लेंस लगा क्या इसमें? कौन सा? आइस लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये 10x या 100x। अच्छा, कौन सा लेंस लगा इसमें? इसमें आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। लेंस कितने प्रकार का होता है? लेंस तो बहुत प्रकार के होते हैं। अरे भाई ऐसे क्या कर रहे हैं यार? लेंस कितने प्रकार का होता है? अभी हम लोग पढ़े ही हैं भाई। लेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। भाई यार, नाइसी में इसलिए नहीं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। नाइसी में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप क्या बने बेनी? ये विंड मिल है, पवन चक्की। पवन चक्की। अच्छा, इसके अंदर जो मोटर लगा है क्या? हाँ सर, अभी हम लोग डेमो दिखा रहे हैं, यहाँ पे अब रियल का तो कर नहीं सकते। नहीं कोई बात नहीं यार, जब तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप कुछ सोचे होंगे तभी बनाए होंगे। यस सर। आखिर ये बताइए कि ये जो चल रहा है, ये चलेगा तो लाइट पैदा करेगा, हम समझ गए, दिखाइए नहीं, हम समझते हैं। ये बताइए कि आज तक सभी लोग सुने होंगे कि जब लाइट में लगाते हैं मोटर तो मोटर चलता है। आप कह रहे हैं मोटर चलेगा लाइट देगा, ये तो उल्टा बोल रहे हैं आप। सर मोटर चलेगा तब नहीं, मतलब ये पवन चक्की चलेगा तो इलेक्ट्रिक। आखिर मोटर में ही ना लगाएंगे तो मोटर में लगाए सर। अभी यहाँ पे उतनी तेज हवाएं तो चलेंगी नहीं। ये मोटर घूमेगा, लाइट में लगाएंगे तो मोटर घूमता है। हाँ, आप लगाएंगे तो आप करें ये चक्की घूमेगा तो लाइट देगा। क्या बात है भाई, सही बात है क्या? नहीं मतलब हम लोग ये डेमो दिखाए जहाँ पे ये रहता है और ये जलता है जब तो बिजली उत्पन्न करता है। तो पूछ रहे हैं कि आखिर मोटर लाइट से चलता है, आप कह रहे हैं जब ये चलेगा अपने आप तो लाइट देगा। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग चलाएंगे, यहाँ पे हम लोग चलाएंगे तो ये जब चलेगा तो ये बल्ब जलेगा, लाइट देगा। तो पूछ रहे क्यों लाइट देगा? सर हम लोग कोई ना कोई टेक्निक यूज किए हैं जिससे मोटर लगा के उसके यही तो पूछ रहे हैं। सर ये जब ये वायु चलता है, मैं बताऊं, जब मोटर उल्टा चलता है, मोटर जब सीधा चलता है तो लाइट लेता है, और जब उल्टा चलेगा तो डायनेमो का काम करेगा, डायनेमो का लाइट देगा। ठीक है, बहुत अपना नाम बताइए। शांभवी द्विवेदी। अंकिता कुशवाहा। आकृति मल। आप भी बना है? ये है रैन अलार्म। रैन अलार्म, बारिश आने पर घर में अलार्म बज जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बारिश आ रहा है। एक मिनट दिखाइए मत, क्या लगाए ये? सर ब्लेड। कहाँ ब्लेड लगाए भाई? सर दोनों कनेक्शन, जब पानी इस पर गिरेगा तो दोनों का कनेक्शन एक हो जाएगा, जिससे बजर बजने लगेगा। बजर लगाए हैं वो बजने लगेगा। रहने दीजिए, ठीक है, वो सुनाई नहीं देगा। आप इतना बताइए, ये दोनों जो एक साथ कनेक्ट हो रहा है, यस तो लाइट बज रहा है, इसका मतलब? यस बज रहा है। ठीक है, अच्छा बात। यानी लाइट बारिश होगा तो हम जान जाएंगे बारिश होगा। यस।
आप सर ये कह रहे क्या नाम होगा? जिस हमारा नाम कमल शुक्ला है, हम 9th क्लास के हैं। ये हमारा जेसीबी का एक मॉडल 2.0 जी, ये विज्ञान के है करके दिखाओ। ये हमारे विज्ञान के पास्कल नामक, वेरी गुड पास्कल नामक, समझ गए पास्कल के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। बिल्कुल। पास्कल क्या बताया थे? पास्कल नामक नियम पर आधारित है जी। क्या बताया थे पास्कल में? पास्कल आखिर कुछ बताए होंगे ना जिसका बनाए हैं। सर दाब है, इसके प्रेशर पर और कुछ है। हाँ, दाब और प्रेशर का सिद्धांत था उनका। जी, पास्कल का, बहुत सही। आप क्या नाम आपका? दिवाकर। नाम बताइए बाबू। अविनाश कुमार। निखिल। आप इसी में है? पास्कल, ठीक है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, बहुत बढ़िया बनाया आप। ठीक है, कर रहे हैं, बाद में पड़ जाएगा यूट्यूब पर। चालू हो गया। आप क्या बना बाबू? क्या नाम है आपका? हमारा पवन कुमार नाम है। इंटर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ललन द्विवेदी। साइंस साइड हैं, मैथ पढ़ते हैं। क्या बनाए आप? हाइड्रोलिक ब्रिज बनाए हैं यहाँ पर। यह पास्कल के नियम पर आधारित है। यह हाइड्रोलिक ब्रिज है। पास्कल का नियम क्या बाबू? अगर किसी तरल परिपथ में बाहर से बल लगाया जाए तो वह सभी दिशाओं में संचित हो जाता है। तो तरल परिपथ कहाँ है इसमें? तरल परिपथ ये है, और ये नीचे से इंजेक्शन दो लगाया गया है, जो वहाँ से दाब लगाया जाएगा तो ये ऊपर आएगा। उसके बाद अगर कोई भी बड़ा जहाज, पानी वाला जहाज नहीं जा पा रहा है उस वो तरल परिपथ है। आगे वो आप चल जाएगा वहाँ पर, ठीक है ना? हाँ ठीक। आप क्या बना है? सर एलेक्सा, इलेक्ट्रिक एलेक्सा। इलेक्ट्रिक एलेक्सा है? यस। ये क्या कर रहा है? ये सर इंटरनेट पे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के जवाब देने में सक्षम है सर। इंटरनेट में जो भी क्वेश्चन है, आप इसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक माइक लगा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है क्लिक टू आस्क। यहाँ पर आप एक बार प्रेस करेंगे और यहाँ से अपना क्वेश्चन बोलेंगे तो ये क्वेश्चन सीधे इंटरनेट पे जाएगा और इसके थ्रू यहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर देगा। ठीक है, धन्यवाद। आप क्या बनाए हैं? सी बर्थ है सर, ये ऑन से बर्थ है, से बर्थ है, ये ऑन से बर्थ है। ये इसे क्या मतलब है? इसे हमारे बोलने प्रकृति पहले ऐसा था, दिन प्रतिदिन ऐसी होती जा रही है। हमारा अर्थ के बारे में, सर पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बन रही है और गाड़ियों से तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पर्यावरण से सर ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण फैलेगा। क्या इससे दिखाना चाहते हैं? इससे ये दिखाना चाहते हैं कि सर हम पेड़ पौधे लगाना चाहिए। मतलब समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है पेड़ पौधे कटने से, वो आप बताना चाहते हैं कि इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक, क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। आ जाइए। बीमारी का उपचार होता है, बताइए अर्चना, क्या बनाई आप? स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी बनाई है? यस सर। तो स्मार्ट सिटी में आप क्या दिखाना चाहते हैं? पहले कैसा था, अब क्या है? अब इसमें बहुत हम लोग मतलब वो सुविधा किए हैं ताकि इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों। स्मार्ट सिटी में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए जो आज के सिटी से और स्मार्ट सिटी में भिन्नता दर्शाती है? मतलब इसमें अच्छे से हर सुविधा होनी चाहिए ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। क्या सुविधा होनी चाहिए जो आज नहीं है हमारे पास, जो एक स्मार्ट सिटी में होना चाहिए? स्मार्ट, बताइए अपना, क्या नाम आपका? आइए। एक स्मार्ट सिटी में क्या सुविधाएं होनी चाहिए जो आज आम सिटी में नहीं है? यही कि मतलब सारी सुविधाएं मिल रही हैं। सारी सुविधाओं में क्या एक दो का नाम बताइए। जैसे हॉस्पिटल, मतलब आम टाइम हॉस्पिटल तो ब्रह्मपुर में भी है, तो ब्रह्मपुर स्मार्ट सिटी नहीं ना है? नहीं है तो, लेकिन इसमें मतलब जो सुविधाएं हम लोग को नहीं मिलती है दूर पे, वो पास में हो गई है। आप क्या बना बाबू? रॉकेट है। रॉकेट लॉन्चर बना है। इसरो आप लिखे हैं इस पे? इसरो क्या है भाई? मतलब इसरो क्या है? भारत का क्या है इसरो? रॉकेट को लॉन्च करता है। मतलब आखिर इसरो का मतलब कुछ होगा ना, क्या नाम होगा? इंडियन स्पेस। इसका मुख्यालय कहाँ पे है मालूम है? नहीं पता है। हाँ, इंडियन रिसर्च क्या बोले? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ठीक है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्रिया प्रतिक्रिया और एक और है समय। क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने, तीसरा नियम उनका। क्या कह रहा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्या कह रहा है? बल मतलब जैसे कि मान लीजिए हम बल कहीं लगाते हैं तो बल मतलब उल्टा बल लगाता है? नहीं, जब हम लगाते हैं तो मतलब बल उधर से भी लगता है।
ठीक है, मान लीजिए कि उधर से भी बॉल लग रहा है, इस पर कौन बॉल लगाएगा? हम तो हाथ से छोड़ेंगे नहीं इसको। मतलब इसका फ्यूल जो है आगे आगे नीचे आएगा ना, मतलब स्पीड से वाई से मतलब वहाँ से मतलब ये कि जब हम लोग इसमें फ्यूल जलाएंगे तो इसका जो बारूद का धुआं होगा, चाहे जो भी होगा, वो नीचे आएगा। हाँ, उससे हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होगा, इससे ऊपर जाएगा। ठीक, आप क्या बनाए हैं? भूकंप सूचक बनाए हम। भूकंप सूचक। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बनाए आप। तो भूकंप मापी, अब सर से बढ़िया कोई नहीं जानेगा, सर बताएंगे। हाँ सर, ये भूकंप मापी बनाए हैं। हमको लग रहा है कि इनका बहुत बेहतर प्रयोग है। भूकंप के बाबू पूर्व सूचना देगा कि भूकंप मापेगा? सर मापेगा उसको। क्या नाम है उसका? भूकंप सूचक सर नाम है उसका। भूकंप सूचक का क्या नाम है? किस पैमाने पर नापा जाता है? सर उसको 0 से किस पैमाने पर? पैमाना बताइए, पैमाने का नाम बताइए। रिक्टर स्केल नाम क्या? मापी यंत्र का नाम बताइए। सर नापता क्या पूर्व सूचना देगा? हाँ, अलर्ट करेगा? सर अलर्ट करेगा। यही तो दिक्कत है। भूकंप आने के 2 कारण बता दो। सर एक जो है भूकंप आने का कारण यह है सर, चक्रवृद्धि के कारण सर जो है घटा बढ़ा। किसके कारण? चक्रवृद्धि के कारण जो सर ज्वालामुखी फटता है तो घटा बढ़ा होता है, उसके कारण जो है भूकंप सूचक जो है करता है। हमारे कभी गैस बनती है ना, तो गैस निकलती है कि नहीं? गैस निकलती है कि नहीं? तो पृथ्वी के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से जो गैस बनेगा, अगर प्लेटें आपस में लड़ेंगी, टकराएंगी, तो कहीं न कहीं से पृथ्वी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके बारे में गहराई से अध्ययन करो। ठीक है। आप क्या है? ये 3D होलोग्राम प्रोजेक्टर है। 3D होलोग्राम प्रोजेक्टर है। इस किसकी सहायता से किसी भी चित्र को हम लोग 3D में देख सकते हैं। 2D को 3D में? 2D को 3D में कन्वर्ट करें। तो आप 3D का मतलब बताइए। 3D का मतलब बताइए। ऐसा चित्र जो 3 आयाम में स्थित हो, जिसमें 3D के बाद इस समय HD आ गया है। HD का मतलब जैसे 2D का जो क्वालिटी है उसको HD में हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन 3D अलग चीज है। तो HD का मतलब बताइए। 3D का मतलब HD यानी वो इमेज की क्वालिटी होती है, अच्छा वीडियो की क्वालिटी होती है HD, लेकिन 3D जैसे 3D मतलब 3 डायमेंशनल इमेज होगी। 3 डायमेंशनल दिखाएगा उसको।